हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 130 से लेकर 150 तक। तो जनाब, सबसे पहले है आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 हमें ये कहता है कि अदालत में किस तरह गवाह को पेश करना है, किस तरह उससे तफ्तीश करनी है, कब उसको बुलाना है गवाह को, उसका फ़ैसला अदालत करती है और किस तरतीब से अपने गवाहों को अदालत में पेश करना है, वो अदालत ही बताएगी। उसके बाद है आर्टिकल 131, वो ये कहता है कि अदालत ही फ़ैसला करेगी कौन-सा सबूत काबिल कबूल है और किसकी गवाही पेश की जा सकती है, यानी कौन शख्स गवाही दे सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 132, ये बहुत ही अहम है, इसका नाम है एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़। यानी ये वो मरला होता है जब हम गवाह से पूछते हैं कि भाई बताओ, तुम्हारे पास क्या मालूमात है, तुम क्या दावा कर रहे हो, ठीक है ना? यानी एक गवाह है, वो ये कहता है कि जी मैंने अपनी आँखों से फलाँ बंदे को मारते हुए देखा है। तो वो ये जो बयान है ना, वो तब देगा जब हम एग्जामिनेशन चीफ करेंगे, यानी जब ये मरला आएगा तब ये बात करेगा, यानी गवाह अपना बयान देगा। उसके बाद है कि ये जो तफ्तीश होती है, एग्जामिनेशन, इसका ऑर्डर क्या होता है? तो यार इसमें सबसे पहले होती है एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी तफ्तीश अव्वल जिसको कहते हैं। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होती है और उसके बाद फिर री एग्जामिनेशन होती है। ये तफ्तीश करने का एक तरीक़ेकार होता है, ये ट्रायल होता है जो अदालत में चलता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन और उसके बाद री एग्जामिनेशन। उसके बाद है आर्टिकल 134। आर्टिकल 134 में ये कहा जाता है, अगर कोई शख्स है वो डॉक्यूमेंट, आपने उसको इसीलिए बुलाया ताकि वो डॉक्यूमेंट पेश करे अदालत में, तो फिर आप उससे ये भी पूछेंगे जरा के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कि भाई ज़रा ये बताओ, ये तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट जो तुम अदालत में लेके आए हो, ये सही भी के नहीं है? यानी फिर आपने उनसे ये पूछना है कि भाई ये साबित करो कि ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हैं। उसके बाद है आर्टिकल 135, विटनेसेस टू करेक्टर, यानी हम जरा या दोबारा तफ्तीश यानी री एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर किसी फ़र्द की का जो करेक्टर है, किसी बंदे का जो करेक्टर है, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 136, जो बहुत ही अहम है, जिसका नाम है लीडिंग क्वेश्चन। यार देखिए, लीडिंग क्वेश्चन वो सवाल होता है जिसमें एक्चुअली ही जवाब छुपा होता है। यानी क्या होता है कि जो वकील है ना, वो बंदे से ऐसा सवाल करता है जिसके अंदर वो अगला बंदा वही बताना पसंद करेगा जो वकील सुनना चाहता है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ, तो हाँ जनाब, तो तुम्हारा ये दूसरा मर्डर है, ये तुमने दूसरी मर्तबा मर्डर किया है। मैं इस तरह का अगर सवाल करता हूँ, या मैं अगर विटनेस से ये सवाल करता हूँ, तो हाँ जी, तो भाई तुम बताओ तुमने दूसरी मर्तबा क्यों उसका मर्डर किया? मतलब ये इस तरह का सवाल जिसमें से ही जवाब निकले, उसको हम बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चन। उसके बाद है आर्टिकल 137, वो ये कहता है जो लीडिंग सवालात होते हैं, लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ और री एग्ज़ामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते, ठीक है? हाँ, अगर अदालत इजाज़त देगी तो पूछे जा सकते हैं, यानी जब हम फर्स्ट टाइम तफ्तीश करते हैं एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ और दोबारा जब री एग्ज़ामिनेशन करते हैं, तो तब आप ये नहीं पूछ सकते। तो आर्टिकल 138 कहता है, तो फिर ये कब के पूछे जा सकते हैं? तो भाई लीडिंग सवालात सिर्फ़ और सिर्फ़ जरा के दौरान, जिसको क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कहा जाता है, उसमें पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 139, वो ये कहता है, गवाह से पूछा जा सकता है कि आया उसका बयान किसी दस्तावेज़ में है, और अगर हाँ है, तो फिर जो मुखालिफ पार्टी है वो ये कह सकती है कि सर अगर ये जो बयान दे रहा है, जो ज़ुबानी तौर पे अगर ये रिटन में मौजूद है, तो काइंडली हमें वो रिटन वाला डॉक्यूमेंट दिखाएँ, ठीक है? तो ये हो सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 140, उसमें ये है कि जरह के दौरान गवाह से उसके पिछले तहरीरी बयानात के बारे में सवालात किए जा सकते हैं, ताकि उसकी गवाही की सदाकत को जाँचा जा सके। यानी जो जरा है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, उसमें अगर गवाह ने कोई पहले रिटन में कोई बयानात दिए हैं, लिख के कोई चीज़ें दी हैं, तो हम वो दोबारा उससे पूछ सकते हैं ताकि पता चले कि ये बंदा वही बात कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके अलावा आर्टिकल 141 है, वो ये कहता है कि जरा के दौरान सिर्फ वही सवालात पूछे जा सकते हैं जो कानूनी तौर पर दुरुस्त हों और जो गवाह की गवाही या मामले को समझने में मददगार हों। यानी भाई क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने रिलेवेंट सवाल ही करने हैं कानूनी तौर पे, इधर-उधर की आपने जो है ना बोंगियाँ नहीं मारनी। उसके बाद आर्टिकल 142 है, वो ये कहता है कि गवाह को जब तक कोई कानूनी इस्तिस्ना ना हो, सवालात का जवाब देने पर मजबूर किया जाए। यानी भाई गवाह जो है ना, वो ये नहीं कहता मैं इसका जवाब नहीं दूँगा, वो जवाब देगा। हाँ, लेकिन अगर कानूनी तौर पे अगर कोई इस्तिस्ना हासिल है, इम्यूनिटी हासिल है किसी रेयर केस के अंदर, वो अलग बात है। अदरवाइज़ भाई वो गवाह ने सवालात का जवाब देना ही है।
उसके बाद है आर्टिकल 143, वो ये कहता है कि अदालत ये फैसला करती है कि कब सवाल पूछा जाए और कब गवाह को जवाब देने पर मजबूर किया जाए। ये अदालत की सवाबदीद होता है, यानी अदालत ही फैसला करेगी भाई अब इस बंदे से तुम ये सवाल करो और अब ये बंदा जवाब देगा, तो ये सारा डिसाइड अदालत करती है। इसके अलावा आर्टिकल 144 ये कि कोई भी ऐसा सवाल उस वक्त तक पूछा नहीं जा सकता जबकि उसके पीछे कोई माकूल वजह ना हो, यानी कोई अगर भाई कोई रीजनेबल आपने सवाल करना है, यानी आप इस तरह के सवाल नहीं करने, कहाँ जी बताएं रात को आपने नेटफ्लिक्स पे कौन सी वेब सीरीज देखी, ये सवाल नहीं करने, कोई माकूल हो जिसके ऊपर कोई लॉजिक हो, कोई रीजन हो, कोई ग्राउंड हो, ठीक है जी। उसके बाद है आर्टिकल 145, वो ये कहता है अगर किसी सवाल को बगैर माकूल जवाब के पूछा जाए तो अदालत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और उसको खारिज कर देगी। और अगर आपने कोई इस तरह का इररेलेवेंट सवाल किया ना, जिसका इस न केस से ताल्लुक है ना कुछ ताल्लुक है, जी बताएं आपको खाने में क्या पसंद है, भिंडी या बिरयानी, तो इस तरह का अगर सवाल किया जाएगा ना तो अदालत उस सवाल एक तो कार्रवाई भी करेगी और ऊपर से इस सवाल को खारिज कर देगी, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 146, यार गैर महज़ब किस्म के सवालात, ऐसे सवालात किसी बंदे को बदनाम करने के लिए, मतलब वो भी आप नहीं पूछ सकते, ठीक है ना, अच्छे और डिसेंट सवालात करने हैं। इसके अलावा आर्टिकल 147 है, वो ये कहता है अगर कोई डेफेमेशन का मामला है या किसी ने बहतान लगाया है या झूठे इल्ज़ामात का मामला है तो अदालत उसमें एक मखसूस एक तरीक़ेकार है उसको अपनाएगी तफ्तीश के दौरान। अच्छा जी, उसके बाद है आर्टिकल 148, वो ये कह सकता है ऐसे सवालात जो किसी गवाह को नुकसान पहुंचाने या उसे तंग करने या परेशान करने के लिए हों, अदालत उन पर पाबंदी लगाएगी। यानी आपने जानबूझ के गवाह से ऐसे सवालात करें जो उसके पर्सनल हों, जिससे वो चिढ़ जाए, वो गुस्से में आ जाए, आप उसको तंग करें, एवं ना ट्रोलिंग जिसको बोलते हैं, रोस्टिंग करना, ठीक है ना, अगर इस तरह के आप सवालात जो नहीं कर सकते, अदालत उसके ऊपर पाबंदी लगा देगी। उसके बाद है आर्टिकल 149, वो ये कहता है कि अगर गवाह से ऐसा सवाल पूछा जाए जो सिर्फ उसकी साख या किरदार को मुतासर करता हो और मुकदमे के हकायक से ताल्लुक ना रखता हो तो उसके जवाब को किसी और गवाही से गलत साबित नहीं किया जा सकता। यानी एक बंदे से आप उसके कैरेक्टर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं और उसका हालांकि उस सवाल का आपके केस से भी कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर अगर वो जो भी जवाब दे तो उसके लिए भाई हम जो है ना उसको गलत ही साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर वो झूठ बोल रहा है तो फिर जनाब उस पर झूठी गवाही देने का इल्ज़ाम लग जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल 150, वो ये कहता है कि अगर कोई फरीक अपने गवाह से सवाल पूछना चाहता है तो उसे इजाज़त होती है, मगर ये सवालात मखसूस ज़वाबित के तहत होते हैं। यानी मैंने अदालत में अपना गवाह पेश किया अपने हक़ में, तो मैं उससे सवाल पूछ सकता हूँ जब मुझे अदालत इजाज़त देगी, यानी आप अपने गवाह से भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दोस्तों, ये थे हमारे आर्टिकल 130 से लेकर 150 तक। मैंने आपको आसान अल्फाजों में सिर्फ लॉ गेट के लिए बता दिया। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।